मुल्क भर में ईद उल फितर के लिए छुट्टियों का ऐलान। हफ्ते में 6 रोज़ काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 रोज़ काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल दूसरे रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 477 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 68,233 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा। पहली बार 68,000 का हिस्सा अबूर करने का रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अखरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को ख़त। कहा कि उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। 4 जजेस की कमी में सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया गया। मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मेरा नाम ज़ेरे गौर ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत पहुंचने पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल इस्लामाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक चीफ जस्टिस समेत जजेस के सेक्रेटरीज को डाक मौसूल हुई। 4 लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सवाल उठाया कि अदालतों में स्कैनर्स के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं हुए। ये संजीदा मामला है, तहकीकात होंगी और सच सामने आएगा। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली में इकॉनमिक पॉलिसी स्टेटमेंट पेश करने की मंजूरी भी दी जाएगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के मुकदमात को जिस तरह चलाया गया वो गलत था। तोशाखाना केस बिल्कुल वाज़ेह था, लेकिन इसमें प्रोसीजरल खामियां रह गईं, जिस वजह से रिलीफ मिल सकता है। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने कोशिश की कि अपोजिशन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो लड़ाई शुरू हुई। जब कोडेड पैगाम को डीकोड करके कॉपी बनाई जाए तो वो भी साइफर ही रहेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में अपीलों पर समाअत में सवाल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने कोई राज फाश नहीं किया। एक मुल्क से ताल्लुकात बचाने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। एक तरफ आप डिमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस मुल्क से ताल्लुकात खराब हों और ना हों। ट्रायल जज ने केस किस बुनियाद पर ये लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। केस की समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जजेस खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत में फुल कोर्ट बना दें। दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे, इसलिए 7 रुकनी बेंच बना। आजकल हम गोएबल्स का ज़माना वापस ला रहे हैं। क्या हमने फैसला कर लिया है कि मुल्क और कौम को बर्बाद करना है? मामला इल्तिवा में डालना होता तो मीटिंग रमज़ान के बाद हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आज का हुक्म समझें कि अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई तो फिर देखें इसका क्या होता है। कराची में डाकुओं ने मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली। नॉर्थ कराची में 1.5 घंटे में फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आए। 2 अफराद जा बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को लूटमार के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कोरंगी में भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी ज़ख्मी। कराची में रवां साल डाकुओं के हाथों 52 अफराद कत्ल। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 13 अफराद जान से गए। मेरा भाई शहीद हो गया, आपको नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या है। ये जो प्रोटोकॉल में बड़े बड़े अफसरान घूमते हैं, आधा प्रोटोकॉल भी अगर यहाँ पे थे ना कराची के अंदर तो इस तरह के वाकयात नहीं होंगे।
कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार होने वाले मुतासरीन का एहतजाज। परफ्यूम चौक पर मुजाहरा किया। गुलिस्तान जौहर में लुटेरों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान की गमजदा अहले खाना फट पड़े। कहा कि हुकूमत जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही करने वालों को पकड़े। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाक फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में रखना डालने वाले अनासिर से आनी हाथों से निमटने का अज़म। कहा कि शहदा का खून कौम की इस्तिकामत और ताकत की अलामत रहेगा। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की अमन सलामती और तरक्की की अक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़्म का भी इजहार। निजकारी कमीशन ने PIA की फ़रोख्त के लिए सरमायाकारों से इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें मांग लीं। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद कामयाब सरमायाकार 3 मई तक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करा सकेंगे। 24 जून को PIA की अवार्ड साइनिंग होगी। और हमेशा पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, इस्तेहकाम। If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, जमहूरियत की सलामत जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सिंध भर में आम तातीलात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश की थी। कायदे अवाम मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जस्तजू कर रहे थे। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। काकुल में खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला। आज़म खान तवज्जो का मरकज़। आज़म खान ने रस्से को कमर से बांधकर जोर लगाया। आज़म खान की कोशिशों की खूब तारीफ भी हुई। शादाब खान ने कहा, किंग ऑफ स्ट्रेंथ, इसीलिए तो बड़े छक्के मारता है। जश्न बहारा और ईद उल फित्र पर वादी लीपा में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेल खेले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सैकड़ों खिलाड़ी शरीक। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे और इश्क मुर्शिद के मकबूल गीत का नया रिकॉर्ड। हम टीवी ड्रामे के नग़मे की YouTube पर मकबूलियत अब तक 10 करोड़ से ज़ायद बार देख लिया गया।